चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम वैद्युत विभव के न्यूमेरिकल कर रहे थे और वो हम सवाल नंबर 5 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 6 से। अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 6 हम देखते हैं। सवाल नंबर 6 में क्या दिया है हमें। हमसे कह रहा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को एक वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यानी जो कार्य करना पड़ता है हमें वो 25 जूल करना पड़ता है। हम बनाएंगे, हमसे जो जो कह रहा है पहले चित्र हम बना लेते हैं। हमसे कह रहा है वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु हैं, तो मान लेते हैं एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। 5 कूलाम वाली आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। तो 5 कूलाम आवेश है, Q बराबर 5 कूलाम। हम मान लेते हैं कि हम ए से बी की तरफ ले जा रहे हैं जो 5 कूलाम आवेश है, ठीक है। तो हमें ऊर्जा दिया है, जो ऊर्जा दी है वो 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ेगी। डब्ल्यू का मान हमें दिया है। तो Q बराबर क्या है 5 कूलाम। डब्ल्यू, अब डब्ल्यू क्या लिखेंगे हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो लिखेंगे डब्ल्यू ए बी बराबर 25 जूल। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो पहला बिंदु ए है और लास्ट वाला बिंदु बी है। पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट हो तो बिंदु ए पर जो विभव होगा उसे हम मान लेंगे वी ए। वी ए का मान दिया हमें 10 वोल्ट हो, तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। यानी जो बी बिंदु है वहां पर विभव हमसे पूछा, तो बी पर विभव होगा उसे हम मान लेंगे वी बी और इसका मान ही हमसे पूछा है। तो हम लगाएंगे डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू ए बी बराबर डेल्टा वी इंटू क्यू। डब्ल्यू ए बी का मान एक बार और लिख लो, डब्ल्यू ए बी बराबर डेल्टा वी बराबर क्या है, पहले हम जा रहे हैं ए से बी की तरफ तो बी पर विभव माइनस ए का विभव, वी बी माइनस वी ए इंटू क्यू। डब्ल्यू ए बी का मान कितना है 25, वी बी का मान हमें निकालना है, वी ए का मान कितना है 10, क्यू का मान कितना है 5। इसे हम हल कर लेंगे कि काट देंगे हम 5 से, 5 पंचे 25 तो आ जाएगा 5 बराबर वी बी माइनस का 10, 10 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा वी बी बराबर 5 प्लस का 10 बराबर 15 वोल्ट। ये आ जाएगा बिंदु बी पर विभव। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 6। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। जो ये न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो कुमार मित्तल बुक से कर रहे हैं और कुमार मित्तल बुक का एक एक सवाल हम बिल्कुल आराम से कर रहे हैं। अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए और आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि ये क्लास आपको कैसी लगी। सवाल नंबर 7 में क्या कह रहा है हमसे, 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को, त्रिज्या आर का मान दिया हमें, त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 2 मीटर। एक कूलाम आवेश देने से, आवेश का मान दिया हमें क्यू का मान 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। गोले के पृष्ठ पर विभव हमसे पूछा, गोले के पृष्ठ पर विभव V का मान हमें बताना।
तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है वो क्या होता है, v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर। तो v बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू क्यू का मान कितना है 1 अपॉन आर कितना है 10 की घात -2। तो v बराबर हो जाएगा 9 गुणा, अभी 10 की घात -2 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी, 9 2 11, 10 की घात 11 वोल्ट। v बराबर आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 11 वोल्ट। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 7। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 8। आपको क्लास कैसी लग रही है आपको कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सारे न्यूमेरिकल बिल्कुल आराम से समझ में आ रहे होंगे। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 8। 8 में क्या दिया है हमें, हमसे कह रहा है +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित। +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश, +40 माइक्रो कूलाम, इधर है +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश हैं जो कितने मीटर की दूरी पर है, 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। इनका मध्य बिंदु है मान लो एक ये O, इसे हम मान लेंगे बिंदु A और इसे मान लेंगे हम बिंदु B, और ये बिंदु O है। मध्य बिंदु पर हमें विभव की गणना करनी है। मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक दो है, हमें परावैद्युतांक दिया है, परावैद्युतांक परावैद्युतांक कैसे प्रदर्शित करते हैं, K से, वो दिया हमें 2। तो ये जो मध्य बिंदु है इसके A और B के बीच की पूरी दूरी कितनी है 1.4, तो A से O के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 0.2 मीटर, और O से B के बीच की दूरी 0.2 मीटर। अब हमें जो A है, बिंदु A पर हमें आवेश दिया है, तो इसे हम मान लेंगे QA। QA कितना है 40 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10⁻⁶ कूलाम। और जो B पर आवेश है उसे हम मान लेंगे QB। ये दिया हमें 40 माइक्रो कूलाम, 40 गुणा 10⁻⁶ कूलाम हो जाएगा। बीच की दूरी हमें दी है और ये ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, विभव मध्य बिंदु पर, बिंदु O पर में निकालना क्या है, बिंदु O पर विभव V का मान हमें निकालना है। अब बिंदु B पर विभव हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जो आवेश है ये Q, A पर जो आवेश है इसके कारण भी बिंदु O पर विभव होगा, और जो B पर आवेश है इसके कारण भी बिंदु O पर विभव होगा। जो विभव होती है वो एक अदिश राशि होती है, और जब हम अदिश राशि होती है तो जो विभव का हम परिणामी निकालते हैं वो सीधे तरीके से बीजगणित तरीके से जोड़ देते हैं, ठीक है। अब बिंदु A पर विभव होगा वो A के कारण भी होगा और B के कारण भी होगा, तो विभव जो V पर विभव आएगा वो आएगा VA प्लस VB। अदिश राशि हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं, हम लिखेंगे V बराबर होगा बिंदु A के कारण विभव, आवेश पर जो उपस्थित है उसके कारण विभव हो जाएगा VA, B पर जो आवेश है उसके कारण जो विभव होगा वो होगा VB। तो V बराबर आ जाएगा VA, बिंदु आवेश के कारण विभव क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब हमें हमसे कह रहा परावैद्युतांक के, जहाँ ये आवेश है जो बिंदु है वहां पर परावैद्युतांक K है, यानी मीडियम है, ठीक है। परावैद्युतांक K
इंटू क्यू। क्यू का मान कितना है, क्यू ए, ये विभव किसके कारण है, ए के कारण, तो हो जाएगा क्यू ए अपॉन ए और ओ के बीच की दूरी कितनी है 0.2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू बी के कारण विभव है तो आवेश कौन सा लेंगे हम, क्यू बी, क्यू बी, और ओ और बी के बीच की दूरी कितनी है 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। तो ये आ जाएगा होगा v बराबर 1 हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के को कॉमन कर लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, यहाँ क्या बचेगा क्यू ए बटे 0.2 प्लस यहाँ क्या बचेगा क्यू बी बटे 0.2। तो v बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 बटे के, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है, के क्या है बटे में 1/k, 1/k का के का क्या मान है 2, तो 2 क्या आएगा बटे में, क्यू ए का मान कितना है 40 गुणा 10 की पावर माइनस 6, 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे 0.2 प्लस क्यूबी का मान कितना है 40 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 बटे 0.2। तो v बराबर हो जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 बटे 2 इंटू गुणा इसका एलसीएम क्या हुआ 0.2, और 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 1, ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा 40 प्लस 40 हो जाएगा 80, तो आ जाएगा 80 गुणा 10 की पावर माइनस का 6, ये समझ गए 40 एलसीएम आ जाएगा 0.2, और 0.2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर माइनस 1, और जो एलसीएम आ गया और फिर जो ये होगा ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 40 40 80 10 की पावर माइनस 6। तो जब हम जोड़ते हैं तो जो 10 की पावर जो घातें होती हैं वो चेंज नहीं होती हैं, तो हो जाएगा 80 गुणा 10 की पावर माइनस 6, ये 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 20, तो v बराबर आ जाएगा 9। अब 9 20 9 का गुणा करेंगे 20 में तो हो जाएगा 180। अब 10 की घात 9 है प्लस की और 10 की घात माइनस 6, ये माइनस 1 है ऊपर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे तो 9 1 10, अब 10 में से 6 जाएंगे बचेंगी 4, 10 की घात 4, इसे हम लिख सकते हैं v बराबर 1.8, 2 अंक हमने बाई तरफ इसका 2 घातें प्लस हो जाएंगे 10 की पावर 6 वोल्ट। ये आ गया v का मान 1.8 गुणा 10 की पावर 6 वोल्ट। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8। चलिए आज की इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, और आपको ये क्लास कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 9 से। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली क्लास में।